गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन, ये जो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया है उसका एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। उसका एक लास्ट वाला क्वेश्चन अपना बाकी था, वो देखते हैं। और आज आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए रहेंगे तो आप लोग इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बना के रखा है, वो जाके चेकआउट कर दो कि इसमें आप लोग को डिफरेंशिएशन में कौन से टाइप के सम है, ये मैंने इससे पहले भी बताया। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 अपना चालू था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ log of x plus y is equal to log of x into y plus p, where p is any constant number, then prove that dy upon dx is equal to minus y square upon x square। तो आपको ये सिंप्लीफाई करने का है ये पूरा, और आपको शो दैट करने का कि dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आना चाहिए, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या होगा। तो अपना पहला जो है वो मैंने लिख लिया है। अभी इसको सिंप्लीफाई करना मतलब क्या करने का है, डिफरेंशिएशन करने का है। चैप्टर में वही तो करने का था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो अभी log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन x। तो देखो 1 अपॉन x का वैल्यू ये पूरा है, तो ये आ गया। एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ x बराबर, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, उसमें से x का डेरिवेटिव 1 और y का dy अपॉन dx। ये समझ में आया इसका ये वाला, क्लियर। 1 अपॉन x प्लस वाई एंड ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, दैट इज x का 1 प्लस y का dy अपॉन dx, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू आ गया यहाँ पे log ऑफ x इंटू वाई, अगेन ये अपना x है पूरा, तो क्या आएगा 1 अपॉन x, that is 1 upon x into y, and then again derivative of x into y। x into y के लिए u into y का v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x तो कितना आएगा 1, वो नहीं लिखा है तो इस तरह से आएगा। मैंने यहाँ पे u into v का फॉर्मूला लगाया है, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये आपको पता है, उसके अकॉर्डिंगली इधर हम लोग ने कर दिया है। एंड डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ p इज अ कांस्टेंट, बराबर। आपको क्वेश्चन में ही दिया है p क्या है, आपका कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0, क्लियर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह अंदर जो है वो कर लेते हैं। देखो ये 1 प्लस एक्स वाई इंटू 1 क्या आएगा, बराबर। देन 1 प्लस एक्स वाई इंटू ये, तो देखो 1 प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे इसने 1 को किया तो 1 अपॉन x प्लस y आ गया, समझ में आया। मैंने ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पे भी सेम करते हैं, देखो ये अंदर करने जाएगा, पहला ये टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो x और x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन y dy अपॉन dx, समझ में आया। अभी ये इसको करेगा तो देखो y और y कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन x, ये समझ में आया। इससे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं किया है। मल्टीप्लाई करते वक्त एक बार x और एक बार y कट हो रहा है, वो कट करने के बाद जो बचेगा वो आपका वैल्यू बन रहा है, क्लियर। यहाँ तक भी समझ में आ रहेगा। अब एक काम कर लेते हैं, dy बाई dx के टर्म एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि आपको dy बाई dx के लिए शो दैट करने का है, और बाकी का एक साइड ले लेते हैं। देखो तो ये वाला मेरा इधर है, तो मैंने इधर ही रखा है, और ये यहाँ पे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और उसमें से मैंने क्या कॉमन निकाला है dy बाई dx, समझ में आया मैंने क्या किया। अगेन रिपीट करता हूं, देखो 1 अपॉन x प्लस y एज इट इज, ये यहाँ पे क्या है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 अपॉन y माइनस में आ गया, और दोनों में क्या कॉमन है dy बाई dx, बाहर आ गया। अभी उस तरफ पहले से ही कौन है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, सॉरी क्या है 1 अपॉन x। अभी यहां से कौन जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस, समझ में आया, प्लस माइनस माइनस, ओके। तो बस इतना ही है। अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। y इंटू 1 y, इससे इसको करने का, लेकिन बीच में खाली माइनस है, तो माइनस की वजह से खाली साइन चेंज होगा, दैट इज माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। देखो आप लोग देख सकते हो, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये क्रॉस कर दिया, क्लियर। डिवाइड बाय dx सेम ऐसे ही 1 into x प्लस y 1 x प्लस y, बराबर। अभी यहां से इसके साथ करने का, बीच में माइनस है, तो समझा ओके। तो बस इतना ही है। अभी हम लोग क्या काम कर लेते हैं, देखो इधर का y और ये y कट हो जाएगा, प्लस y माइनस y कैंसिल होगा, बराबर। बचा क्या आपके पास माइनस x और dy अपॉन dx। अभी दूसरा मैंने पार्ट यहाँ से x प्लस y और यहाँ से भी x प्लस y को कट कर दिया, इसके लिए माइनस x अपॉन y यहाँ पे बच रहा है dy अपॉन dx। यहाँ पे भी देखो x कट तो y अपॉन x, समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने इन दोनों के पहले डिनोमिनेटर में x प्लस y है वो भी कैंसिल कर दिया है, साइमल्टेनियसली y माइनस y कैंसिल, x माइनस x कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस x अपॉन y और यहाँ पे y अपॉन x, और ये तो dy बाई dx था ही, बराबर। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड करेगा मतलब उधर जाके डिवाइड करेगा, मतलब ये उल्टा होगा, ऐसा होगा, बराबर।
है x अपॉन y, उधर जाके क्या होगा y अपॉन x, बराबर। तो मल्टीप्लिकेशन है तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, दैट इज y into y, y स्क्वायर, x into x, x स्क्वायर, और बीच में एक बार माइनस भी दिख रहा है तो माइनस, तो आपका शो दैट हो गया है, दैट इज dy upon dx is equal to minus y square upon x square। समझ में आया क्या करने का है? एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो दिख रहा है उसका डेरिवेटिव्स करते रहो। ओके, डेरिवेटिव्स कर दिया एंड देन dy by dx के टर्म एक साइड ले लो, बराबर। dy by dx के टर्म हम लोग ने एक साइड ले लिए और फिर उधर जाके उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर रेडी हो गया है। बस इतना ही करने का है। समझ में आया सबको? ओके, चलो अच्छी बात है। अभी सेकंड वाले सम पे जाते हैं। सेकंड वाला सम भी आपके लिए रेडी है। यहाँ पे इफ log of x cube minus y cube upon x cube plus y cube to the base 10, यहाँ पे base 10 दिया is equal to 2 दिया है, and then show that dy upon dx is equal to minus 99x square upon 101 y square। ये आपको शो दैट करने का है। तो चलो आप लोग जो है उधर से स्टार्ट करते थे। तो आपके पास ये दिया गया था, दैट इज log of x cube minus y cube upon x cube plus y cube to the base 10 is equal to 2। देखो इसके पास बेस 10 है, इसके पास कुछ नहीं, इसको हम लोग वहां पे डाल के ये कर सकते हैं 10 स्क्वायर। ये आपका लॉग का पैटर्न आपको पता रहेगा। मैंने क्या कर दिया, इसका बेस सीधा डाल दिया है और इसका लॉग निकल गया, तो वहां पे 10 स्क्वायर हो जाता है, बराबर ना। यस, ये हम लोग को पता है पैटर्न लॉग का। तो इसके हिसाब से ये 10 स्क्वायर हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 100। आपको पता है 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 100 आएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अभी देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, किसको 100 को। तो x माइनस वाई क्यूब एज इट इज, और ये इधर आके मल्टीप्लाई कर रहा है। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो कर लेते हैं ना मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऐसा ही, ये देखो 100x क्यूब 100y क्यूब। क्लियर? अभी एक काम कर लेते, सबको एक तरफ लेके आते। चलो एक स्टेप में आपके लिए एक्स्ट्रा कर देता हूं, यहाँ पे मैंने नहीं किया था, यहाँ पे कर लेता हूं। देखो x क्यूब का x क्यूब है माइनस y क्यूब है, यह 100x क्यूब है, उधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 100x क्यूब, और ये प्लस है, ये भी इधर आके माइनस 100y क्यूब। अभी देखो लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है, बराबर। प्लस और माइनस माइनस 100 माइनस x मतलब 1x कितना होगा 99 होगा, और साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर क्या आएगा माइनस 99x क्यूब। क्लियर? और वैसे ही y का देखो क्या होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस y क्यूब माइनस 100y क्यूब, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, और 1 और 100 कितना होगा 101। समझ में आया ये वाला पैटर्न? इससे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलो यहां तक तो हम लोग ने सिंप्लीफाई कर दिया। अभी अपने पास क्या बच रहा है, डिफरेंशिएशन करना बाकी रह गया। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसमें से 99 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, बराबर। इधर 101 कांस्टेंट y क्यूब का 3y स्क्वायर, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx हियर इज इक्वल टू। यहां तक समझ में आया? अभी देखो क्या कर रहे हैं हम लोग 99x क्यूब x स्क्वायर सॉरी और 101 y स्क्वायर dy by dx। एक्चुअली मैंने इन दोनों में से ना 3 कॉमन निकाला और 3 से उधर जाके डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ रहा है 0। इसके लिए ये 3 गायब हो गया, आप लोग ये 3 जो देख रहे हो वो गायब हो गया, कॉमन निकाल के उस तरफ जाए। समझ में आया? तो एक ही स्टेप में मैंने उन दोनों को कट भी कर दिया है, तो इस तरह से हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अभी सेम निकाल देखो 99x स्क्वायर माइनस 101 y स्क्वायर dy अपॉन dx, और वो 3 कट हो गया आपका। चलो अभी देखते हैं हम लोग क्या करने का, अपने पास dy by dx चाहिए, तो इसको मैंने एज इट इज रखा, ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ये समझ में आया? माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं dy by dx इज इक्वल टू, ये इसको क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, और डिवाइड कर दिया तो हो गया अभी काम आपका dy by dx इज इक्वल टू 99x स्क्वायर अपॉन 101 y स्क्वायर, माइनस तो है ही, इसका माइनस लगेगा। तो इस तरह से आपका आंसर भी रेडी हो गया है। आपको यही शो दैट करने का था, dy by dx इज इक्वल टू माइनस 99x स्क्वायर अपॉन 101 y स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया मैंने क्या कर दिया? सिंपल है, पहले ये 10 को उधर डाल के 10 स्क्वायर कर दो 100, एंड देन क्रॉस सॉरी इधर का उस तरफ साइन करके मल्टीप्लिकेशन, देन सबको एक तरफ लेके 0, देन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद dy by dx के लिए इक्वेशन बना दो, आपका आंसर रेडी। एकदम इजी सम है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाले 2 सम है वो देख लेते हैं। सम नंबर यहाँ पे 3 और 4 मैंने लिख दिया, देखते हैं सम नंबर 3 क्या है। इफ e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y, ये दिया गया है, एंड देन शो दैट dy upon dx is equal to minus e raised to y minus x। ये आपको शो दैट करने का आपको ये दिया है। तो ये जो दिया था दैट इज e raised to x plus e raised to y,
इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, मुझे ये शायद आगे लग सकता है, इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 देके साइड में रख रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, तो देखो इसका आपको पता है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई का क्या आएगा, ई रेस टू वाई, लेकिन dy बाय dx आएगा क्योंकि y का फिर से आएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई का ई रेस टू एक्स प्लस वाई, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट x प्लस वाई, तो x का उसमें से 1 और y का dy बाय dx। यहां तक तो समझ में आ रहेगा, क्लियर। चलो अभी ये वाले साइड का मैंने एज इट इज रखा है, इधर अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ करोगे तो यही आएगा, इसको इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा, दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई dy बाय dx। समझ में आया, मैंने खाली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी x प्लस dy बाय dx, सॉरी dy बाय dx वाले जो टर्म्स है उसको एक साइड ले लेते हैं। देखो ये वाला आपका पहला टर्म है, उसमें से ई रेस टू वाई लिया है, और ये दूसरा वाला टर्म, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आप लोग देख सकते हो, और dy बाय dx दोनों के पास है, तो उसमें से dy बाय dx कॉमन। समझ में आया, देखो ई रेस टू वाई, ये प्लस का इधर आके माइनस, और ई रेस टू एक्स प्लस वाई और dy बाय dx दोनों का कॉमन। उस तरफ क्या बचेगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये एज इट इज, और ये प्लस है, इधर आके माइनस ई रेस टू एक्स। यहां तक क्लियर, समझा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो ई रेस टू वाई को एज इट इज लिख रहा हूं, माइनस को एज इट इज लिख रहा हूं। ई रेस टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई है, ये देखो ये वैल्यू इधर है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई है ना, तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू ये है, dy बाय dx, इधर भी देखो ई रेस टू एक्स प्लस वाई, मतलब ये दोनों, ये इसका वैल्यू है, और माइनस ई रेस टू एक्स, इसके लिए हम लोग ने उधर इक्वेशन नंबर 1 लिखा था। फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से हम लोग ई रेस टू एक्स प्लस वाई को ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई लिखेंगे। अभी इसके वजह से क्या होगा, इधर ये अंदर साइन जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो गए, देखो दोनों भी माइनस हो जाएंगे, क्लियर, ये ई रेस टू वाई, ये दोनों माइनस में, dy बाय dx, इधर देखो ये हट कितना बचा, ई रेस टू वाई, ई रेस टू वाई ही बच गया आपके पास। यहां पे क्या होगा, देखो आपका ई रेस टू वाई कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ई रेस टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो कुछ इस तरह से लिखेगा, माइनस के साथ आ गया इधर, बराबर। और आपको पता है नीचे रहेगा तो ऊपर जाके वो इंडेक्स में क्या हो जाता है, माइनस, डिवीजन के लिए, बराबर ना, मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स का एडिशन होता है, तो डिवीजन में इंडेक्स का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, क्लियर। तो इस तरह से y माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस तो पहले से ही था, और यही आपको शो दैट करने का है, दैट इज माइनस ई रेस टू y माइनस एक्स। क्लियर, समझ में आया मैंने क्या किया, एकदम सिंपल, डिफरेंशिएट कर लो, देन ई रेस टू एक्स प्लस वाई को ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, ये एक बार इधर रिप्लेस करने का आपको, ये वाले स्टेप पे, तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। समझ में आया, तो इस तरह से ये वाला सम था। नेक्स्ट वाला सम देखते हैं, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, साइन थीटा के अंदर कुछ तो बात कर रहे हैं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6, शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू x रेस टू 4 अपॉन 3 y रेस टू 4। तो ये आपका दिया गया है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो एक काम कर लेता हूँ, ये साइन इनवर्स है ना, उसको वहां पे साइन कर देता हूं, तो वहां पे जाके साइन होगा, बराबर ना, यहाँ पे इनवर्स है तो वहां पे नॉर्मल होगा, साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2, यस, साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर। 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, बराबर। अभी क्रॉस कर लेते हैं, 2 इंटू ये होगा तो ये आ गया, और 1 इंटू ये होगा तो ये आ गया, क्रॉस हो गया, इसका छोड़ दो बीच में, इसका इसके साथ क्रॉस हो गया है, समझ में आया। तो कर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, 2x रेस टू 5 माइनस 2y रेस टू 5, ये एज इट इज, इन दोनों को यहाँ पे सेंड कर लेते हैं, देखो ये दोनों, ये इधर प्लस का इधर माइनस, और ये प्लस का इधर माइनस, बाकी ये दोनों एज इट इज है, देखो क्लियर। अभी देखो 2x रेस टू 5 माइनस 1 है ना, तो कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर। और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस 2 + 1 3 y रेस टू 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, हम लोग ने क्या कर दिया है, बस उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो, बस उतना तो आना ही चाहिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे हैं, डिफरेंशिएट इसका क्या आएगा, 5x रेस टू 4, इसका क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 3 15 करेगा, y रेस टू 4 होगा, एंड देन अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ y दैट इज dy बाय dx। समझ में आया, क्लियर। अभी एक काम कर लेते हैं, इसको वहां पे सेंड कर लेते हैं, ये प्लस है, उधर जाके माइनस, ये देखो दोनों का माइनस कट हो जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, और ये देखो 5x रेस टू 4 तो पहले से ये ऊपर है, ओके, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ऊपर क्या बचा, x रेस टू 4, नीचे क्या बचा, 3y रेस टू 4, समझा क्या बच्चा,
ओके तो यही इस तरह से ही आपको शो दैट करने का है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 अपॉन 3 वाई रेस टू 4। समझ में आया? तो बस इतना ही ये वाले सम में करने का है। खाली साइन इनवर्स को वहां पे सेंड कर दो और साइन पाई बाई 6 के लिए 1/2 लेके क्रॉस कर दो, बाकी नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। समझ में आया? तो चलो अपना नेक्स्ट वाले दो सम देख लेते हैं। सम नंबर 5 और 6 मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो आप लोग देख सकते हो। थोड़ा दिखने के लिए सम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा रहेगा। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ x प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ x प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ x प्लस डैश 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 इंफिनिटी तक। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ तो दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ कॉस में स्क्वायर रूट दिख रहा है और कंटिन्यूली वहां पे भी स्क्वायर रूट आ रहे हैं। तो दिखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन देखते हैं सॉल्व करके कैसा आएगा और सॉल्व कितने इजीली हो रहा है। आपको शो दैट करने का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x 2y माइनस 1। तो देखते हैं y इज इक्वल टू, ये तो अपना था क्वेश्चन, वो मैंने लिख दिया y के लिए। अभी एक काम करता हूं, y का स्क्वायर कर देता हूं। y का स्क्वायर कर दिया तो इस तरफ इधर का भी स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या आता है, वही नंबर आता है बाहर, बराबर। तो इसका देखो ये बड़ा वाला है, उसका सिंगल स्क्वायर रूट है, बराबर। उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका log ऑफ x बाहर आएगा। लेकिन ये देखो इसका कितना है, स्क्वायर रूट डबल है। देखो ये भी एक है और ये भी तो एक है, बड़ा वाला, बराबर। ये भी उसका ही है ना, और ये छोटा वाला, मतलब 2 था उसमें से एक गया तो एक बचेगा। फिर भी इसका कितना है, 3 बार था, 1 2 3, 3 में से एक गया तो 2 बचेंगे। तो वैसे ही वो कंटिन्यूली आते रहेगा। समझ में आया? मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दिया है। इसका एक का स्क्वायर रूट निकल गया तो log ऑफ x और प्लस ये सब आ गया। तो मैं y स्क्वायर को y स्क्वायर ही लिख रहा हूं, log ऑफ x को log ऑफ x ही लिख रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। और ये जो टर्म है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ x अगेन स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ x प्लस डैश 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 इंफिनिटी। ये जो टर्म है इसको मैं क्या ले रहा हूं, y ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, y, क्योंकि ये y के लिए हम लोग ने कंसीडर कर दिया था ना, तो ये फिर से वही आ रहा है, इसके लिए हम लोग उसको क्या लेंगे, y लेंगे। समझ में आया सबको यहां तक? क्लियर? अभी इसके वजह से हम लोग अभी इसको ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर बस इतना ही है। और इसका डिफरेंशिएशन तो एकदम इजी है। डिफरेंशिएट इसका y का क्या आएगा, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, log ऑफ x का 1 अपॉन x, y का dy बाई dx। देखो सिंपल डेरिवेटिव्स हैं, इसमें और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं है। तो ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, तो 2y तो पहले से ही था, ये प्लस कुछ नहीं है तो 1 है, इधर आके -1 हो गया, तो 2y माइनस 1 dy अपॉन dx, और यहाँ पे 1 अपॉन x, तो एज इट इज आपको दिख रहा है। क्लियर? ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x ब्रैकेट में 2y माइनस 1। तो देखो कितना इजी सम था, बस आपको क्या करने का है, स्क्वायर एक बार कर दो, एक का स्क्वायर रूट हटा दो और उसके जगह पे बाकी सब के लिए y लग चिपका दो, आपका सम हो गया। क्लियर? सेम सम ऑलमोस्ट, खाली y के x मतलब यहाँ पे आपका क्या दिया है, cos दिया है, बस उतना ही डिफरेंस है। y इज इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस डैश 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 इंफिनिटी। ओके सेम है, देखो यहाँ पे log था, वहां पे cos है। क्लियर? चलो कर लेते हैं। इसका शो दैट करने का sin x अपॉन 1 माइनस 2y, इसको भी y इज इक्वल टू कर लेते हैं। इसका भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। चलो कर दिया। तो जैसे मैंने कहा कि देखो ये बड़ा वाला है, उसका सिंगल स्क्वायर रूट है, तो सिंगल स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, यही आएगा, वही नंबर, मतलब cos x आएगा। क्लियर? तो इसका तो cos x आ गया। अभी इसका देखो, इसके पास कितने थे, 2, तो 1 होगा, फिर भी इसके पास 3 थे, उसमें से 2 फिर भी रहेंगे, वैसे कंटिन्यूली आता रहे, बराबर। तो उसको भी हम लोग क्या लेंगे, y लेंगे, तो y स्क्वायर cos x, और ये सबका वैल्यू क्या है, y है। समझ में आया? समझा सबको? चलो अभी क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2y बाई dy बाई dx, 2y dy बाई dx, cos x का माइनस sin x, y का dy बाई dx। क्लियर? यहां तक भी समझ में आ रहेगा। अभी एक काम कर लेता हूं, ये माइनस को इधर सेंड कर देता हूं, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है उधर जाके माइनस 2y होगा। इसका कुछ नहीं है तो 1 माइनस ये 2y dy बाई dx कॉमन। क्लियर? और dy बाई dx इज इक्वल टू, ये इधर सॉरी इसको dy बाई dx है ना, ये इसको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, तो sin x ऊपर रहेगा और 1 माइनस 2y नीचे आएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, हम लोग ने शो दैट कर दिया है, sin x अपॉन 1 माइनस 2y। समझ में आया? तो इस तरह से करने का, देखो स्क्वायर रूट है, बड़ा कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। एक बार स्क्वायर कर दो, आपका टर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस y बन रहा है, और इससे इजी डेरिवेटिव्स आपको तो कुछ
रहेगा ही नहीं ये चैप्टर में। क्लियर? तो चलो गाइस इसके जो लास्ट के दो सम है वो देख लेते हैं। सम नंबर 7 आपके लिए क्या है देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू x टू इंफिनिटी, अभी इस तरफ बढ़ रहा है, देन शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग ऑफ y। तो देखते हैं जब यहाँ पे मैंने y के लिए पहले कंसीडर कर दिया x टू इंफिनिटी तक। अभी टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, ये वाला हम लोग पैटर्न ले लेते हैं, लॉग दोनों साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे लॉग ऑफ y आएगा और यहाँ पे क्या होगा आपको पता है क्या होता है। अगर आपको सपोज अगर आपको लॉग लेने का लॉग ऑफ x रेस टू n रहा तो आपका क्या आता है n लॉग ऑफ x आता है, बराबर। जो नीचे वाला है वो साइड में आता है और इंडेक्स आगे आ जाता है। वैसे ही आपका ये जो इंडेक्स वाला सेक्शन है ये आगे आ जाएगा, ये देखो ऐसा, बराबर, और लॉग ऑफ क्या आएगा x आएगा। समझ में आया मैंने क्या किया? क्लियर? तो इस तरह से आपका आने वाला है। स्टॉप कर, पॉज कर। तो देखो उसके वजह से होगा क्या, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, y इंटू लॉग ऑफ x। क्योंकि ये देखो ये वाला जो पैटर्न मैंने आपको बताया ये आपका क्या था, y था, बराबर, ये आपका क्या है y। तो इसके जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं लॉग ऑफ y एज इट इज, लॉग ऑफ x एज इट इज। बस मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है x रेस टू इंफिनिटी ये ऐसे कंटिन्यू जा रहा है, उसको तो हम लोग ने y कंसीडर कर दिया तो ये y होगा। समझ में आया? इससे पहले हम लोग ने रूट ऑफ का किया था ना, सेम वही पैटर्न होगा। यहाँ पे इंडेक्स ऊपर बढ़ रहा है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अभी यहाँ से आगे आप लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। लॉग ऑफ y का तो आपको पता है 1 अपॉन y dy बाय dx, ये तो क्लियर हो गया। आगे इधर u इंटू v लगाना पड़ेगा, u दैट इज y डेरिवेटिव ऑफ v 1 अपॉन x प्लस v दैट इज log ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। समझ में आया? u इंटू v लगा दिया है, दैट्स इट। आगे देखते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे आके माइनस करना पड़ेगा 1 अपॉन y एज इट इज, ये प्लस है, इधर आके माइनस log ऑफ x dy बाय dx इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया y अपॉन x। यहाँ तक क्लियर है? अभी इधर क्रॉस कर लेते हैं, 1 इंटू 1 1 y इंटू लॉग ऑफ x दैट इज log ऑफ xy होगा और ये y इंटू 1 y dy बाय dx y अपॉन x एज इट इज। समझ में आया? मैंने क्रॉस कर दिया है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं किया है। आगे देखो, तो आगे आपका क्या होगा, देखो dy बाय dx एज इट इज लिख रहा हूं मैं, y अपॉन x एज इट इज है, देखो, और ये यहाँ पे देखो ये डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, बराबर। हम लोग ने यहाँ से वहां पे शिफ्ट करने के बाद उल्टा ऊपर नीचे होगा, तो देखो y इंटू वाई क्या होगा, y स्क्वायर। अभी देखो दोनों के पास क्या कॉमन है, x से, तो x बाहर निकल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 1 माइनस लॉग ऑफ y। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x, मतलब इससे मल्टीप्लाई है ना, तो x इंटू 1 x होगा, और ये लॉग ऑफ एक्स वाई तो है ही, तो उसका x बाहर निकाल दिया, तो x ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग ऑफ y। तो ये आपका वैल्यू बन रहा है। समझ में आया मैंने क्या किया? फिर एक बार रिपीट करता हूं, देखो इंडेक्स का इंडेक्स है, उसको हम लोग ने y ले लिया है, और फिर आगे सेम पैटर्न में हम लोग ने log ऑफ y इज इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ x का u इंटू v के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे log ऑफ y का नॉर्मल डेरिवेटिव कर दिया है। समझ में आया? तो इस तरह से ये वाला आपका सम होने वाला है। ओके, तो चलो यहाँ पे अपना सम नंबर 7 हो गया है। अभी जाते हैं सम नंबर 8, जो लास्ट वाला सम है आपके पास, e raised to y is equal to y raised to x, then show that dy by dx is equal to log of y square upon log of y minus 1। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग को log तो दिख रहा है, इसका मतलब log के साथ ही जाना पड़ेगा, टेकिंग log on both the side। देखो यहाँ पे ऐसा होगा, y आगे आएगा log of e प्लस x आगे आएगा log of y, ये हम लोग को पता है, मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, बराबर। उसके हिसाब से ये होगा, log of e का वैल्यू कितना था, 1, तो यहाँ पे खाली y बचेगा, क्लियर, क्योंकि log of e तो 1 है, तो वो तो चला गया, 1 इंटू y ना, तो y इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ y। अभी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y का dy बाय dx आएगा, इधर u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v 1 अपॉन y dy बाय dx प्लस v दैट इज log ऑफ y, एंड डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 आएगा, वो नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। समझ में आया? u इंटू v लगाया है, बाकी कुछ नहीं, y का dy बाय dx, x का x log ऑफ y का 1 अपॉन y dy बाय dx प्लस log ऑफ y डेरिवेटिव ऑफ x 1। क्लियर? अभी dy बाय dx के टर्म एक तरफ लेते हैं, इसका देखो इसके पास कुछ नहीं है तो 1 था, और ये कौन गया, हाँ ये वाला, ये इधर क्या है, x अपॉन y प्लस इधर आके माइनस होगा dy बाय dx, इस तरफ क्या बचा आपका, खाली log ऑफ y। समझ में आया सबको यहां तक? चलो अभी क्रॉस कर लेते, y इंटू 1 y, इधर कुछ नहीं है तो 1 इंटू x और y 1 जा y, क्रॉस कर दिया है, dy बाय dx log ऑफ y, dy बाय dx इज इक्वल टू log ऑफ y एज इट इज, ये उल्टा जाएगा यहाँ पे y अपॉन y माइनस x।
समझ में ना, मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड होगा, बस उतना ही होगा। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स एज इट इज, लॉग ऑफ y भी एज इट इज। ये जो ऊपर वाला y दिख रहा है, y मतलब क्या, x इंटू लॉग ऑफ y, देखो इसके जगह पे मैं x इंटू लॉग ऑफ y लिख रहा हूं। नीचे भी देखो ये माइनस एक्स एज इट इज दिख रहा है, और ये पहला y है ना, उसके जगह पे फिर से मैं यही लिखूंगा, क्या, x इंटू लॉग ऑफ y। समझ में आ रहा, y का वैल्यू में क्या डाल रहा हूं, x इंटू लॉग ऑफ y। दो जगह पे y दिख रहा है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे, उसके जगह पे x इंटू लॉग ऑफ y, x इंटू लॉग ऑफ y, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। अभी इसके वजह से क्या होगा, देखो इसका x साइड में आ गया, लॉग ऑफ y इंटू लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ y का स्क्वायर होगा, बराबर, लॉग ऑफ y इंटू लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ y का स्क्वायर x साइड में, इन दोनों में x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका लॉग ऑफ y, इसका कुछ नहीं है तो 1, तो ये x और ये x कैंसिल होगा, और आपका आंसर रेडी, लॉग ऑफ y स्क्वायर अपॉन लॉग ऑफ y माइनस 1। समझ में आया मैंने क्या कर दिया, सिंपल है, देखो डिफरेंशिएट कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ y पे आ गया, u इंटू वी से डिफरेंशिएट करने के बाद आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना आ रहा है, दैट इज लॉग ऑफ y इंटू y अपॉन y माइनस एक्स। यहां पे हम लोग ने क्या किया, ये वाला जो y है और ये वाला जो y है, उसका वैल्यू हम लोग ने x लॉग ऑफ y ऊपर और नीचे डाल दिया है, क्लियर। तो ऊपर डालने की वजह से एक log ऑफ y इंटू लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ y स्क्वायर हो गया, x एज इट इज, इन दोनों में x कॉमन किया, log ऑफ y माइनस 1, x कैंसिल, आपका आंसर क्लियर। समझ में आया, तो बस इस तरह से ये वाला सम करने का है, समझ में आया रहेगा सबको। तो यहाँ पे ये जो आपका एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.3 फिनिश हो रहा है। आई होप कि आप लोग ने इससे पहले भी जो मैंने वीडियो डाले थे इस एक्सरसाइज पे, वो आप लोग ने अच्छी तरह से देखे रहेंगे, अगर नहीं देखे रहेंगे तो वो भी जाके चेकआउट कर दो, तो आपको पूरा एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ रहेगा, क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।